अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे बिग डाटा की एट्रीब्यूट्स के बारे में। बेसिकली हमने डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया है बिग डाटा के ऊपर। हम बिग डाटा की जब बात करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन में तो हमें वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी तीनों को मैनेज करना होता है। वॉल्यूम को अगर मैनेज करने की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास जो है 1 टेराबाइट का डाटा इजीली जनरेट हो जाता है जब भी हम कोई भी डाटा की बात करते हैं बिग डाटा में। लेकिन वॉल्यूम में जब बिग डाटा की बात आ रही है तो हमारे पास एक्साबाइट्स और ज़ीटाबाइट्स का डाटा है। तो हम किस तरीके से उसको विजुलाइज़ करेंगे और उसको किस तरीके से हम अपना एक प्रॉपरली उसकी एक विजुअलाइजेशन अच्छी सी बनाएंगे। देन उसी में आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी का मतलब है कि आपके पास डाटा कितनी स्पीड से आ रहा है और कितनी स्पीड से वापस अपलोड या डाउनलोड हो रहा है। और उसी के साथ उसकी वैरायटी भी आ जाएगी कि डाटा ये किस फॉर्मेट में है। क्या ये एक मीडिया के फॉर्मेट में है, क्या ये सिर्फ नंबर्स हैं, क्या ये ऑडियो है, क्या ये वीडियो है या ये इमेजेस हैं। तो जब हम बिग डाटा के 3 V's की बात करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी तीनों को मैनेज करना पड़ता है। और अब इनकी विजुअलाइजेशन की बात करें तो इन तीनों को मैनेज करते हुए आप अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करते हैं। अब देखते हैं फर्दर डिटेल में कि ये आपको और क्या बताते हैं। जब पहली एट्रीब्यूट के बारे में बात करें वॉल्यूम में तो हमें पता है कि पहले हमारे पास जो है माइट भी 10 गीगाबाइट्स का स्टोरेज होता था 2000 में, या 120 गीगाबाइट्स जो है उसके बाद आ गई 250 गीगाबाइट्स आई, और देन नॉर्मल 1 टेराबाइट या हम जो है 2 टेराबाइट का स्टोरेज आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फेसबुक की बात करें तो 500 टेराबाइट्स वो एवरीडे जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप किसी एक नॉर्मल फ़्लाइट डाटा की बात करें तो वो आपके पास एक फ़्लाइट बोइंग 77 का जो प्लेन है वो 240 टेराबाइट्स का फ़्लाइट डाटा जनरेट करेगा, एक फ़्लाइट जो वो यूएस के अक्रॉस ले रहा है। और आपको ये पता है कि काफ़ी सारे प्लेन्स जो हैं वो 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर एक जगह से दूसरी मिनट के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें ये पता करना है कि हम इतने बड़े डाटा को किस तरीके से प्लॉट करें, क्योंकि 240 टेराबाइट्स के डाटा में माइट भी हमारे पास जो है मिलियन ऑफ रोज़ हों, और हमने इसको प्लॉट करना है इन टू अ फॉर्म ऑफ गुड विजुअलाइजेशन कि हम उसे अच्छी विजुअलाइजेशन उसके ऊपर बिल्डअप कर सकें। देन इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके स्मार्टफोन्स में काफ़ी सारे सेंसर्स हैं। वो सेंसर्स जो हैं हर सेकंड के ऊपर जो है न्यू डाटा जनरेट कर रहे हैं। जो बिलियंस ऑफ एमबीज़ हैं आपके पास, वो आपको बिलियंस ऑफ फीड्स होती हैं आपकी, और वो हर टाइम आपकी अपडेट हो रही होती हैं किसी ना किसी जगह के ऊपर, जिसमें आपके पास वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, और आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास इस डाटा को भी मैनेज करना पड़ता है। और अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि एक यूज़र ने एक साल में कितना डाटा अपलोड किया हो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, तो उसकी भी विजुअलाइजेशन बनाने के लिए हमें बिग डाटा के वॉल्यूम को मैनेज करना पड़ेगा। देन दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी है। अब जैसे आपने कोई भी डाउनलोड अपलोड की तो इसी तरीके से दुनिया में हर जगह के ऊपर लोग डाउनलोड और अपलोड कर रहे होते हैं। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड जो आपके पास आ रही होती है वो आपको ये बताती है कि आपके बिग डाटा की ट्रांसफरिंग वेलोसिटी कितनी है। अगर बहुत सारे यूज़र्स जो हैं आपको पता है किसी न किसी जगह के ऊपर किसी न किसी स्टेटस के ऊपर पोस्ट पे क्लिक कर रहे होंगे, तो आपके पास उनको भी मैनेज करने के लिए आपको बिग डाटा चाहिए। देन हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग होती है जिसमें हर सेकंड के ऊपर डाटा चेंज हो रहा होता है। उसके लिए भी हमारे पास जो है बिग डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है और उसकी वेलोसिटी को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। देन बहुत सारे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लाइक आप एक मैसेज एक पर्सन को भेज रहे हैं तो वो मैसेज उस तक कितनी देर में पहुंचता है और कितनी जल्दी पहुंचता है। तो यही आपकी सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बिग डाटा को बनाती हैं। देन ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम है जिनमें मिलियन ऑफ यूज़र एक साथ खेल रहे होते हैं। तो बेसिकली जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें ये प्लॉट करना है इन डाटा विजुअलाइजेशन के ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम्स को, जितने भी यूज़र ने कॉन्करेंटली कौन सी गेम खेल रहे हैं, किस जगह से खेल रहे हैं, उनको आपने विजुअलाइज़ करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा एट्रीब्यूट आपके पास बनता है वैरायटी। वैरायटी ऑफ डाटा का मसला ये है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स और आपके पास टेक्स्ट नहीं होता। आपके पास जो है जियो स्पेशल डाटा आ जाता है, आपके पास 3D डाटा आता है,
ऑडियो डाटा होगा, वीडियो डाटा होगा, लॉग फाइल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, तो वहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। अब इस किस्म के आप जो डाटा को किस तरीके से मैनेज करेंगे? अगर स्मॉल स्केल का डाटा हो तो आप तो उसे इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर एक लार्जर स्केल का डाटा हो जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस हों, सोशल मीडिया का डाटा हो, तो आप उसको किस तरीके से विजुलाइज करेंगे? वो डाटा आपके पास गिवन तो होगा, उसको विजुलाइज करना कि जैसे एक साल में एक कंट्री से कितने लोगों ने कौन कौन सी वीडियोज़ अपलोड की, उनकी कैटेगरीज किस तरीके से निकलेंगी। तो जब हम डाटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं बिग डाटा के अंदर, तो हमारे पास एक बहुत डिफरेंट एनालिसिस बनता है। उसके साथ साथ हमारे पास उसकी स्टोरेज टाइप भी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी के साथ हमने उस डाटा को किसी जगह पे स्टोर भी करना है। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें देखना है कि उस डाटा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमें कौन सी डाटा सोर्सेज उसके लिए सेलेक्ट करनी है, और हमें उसमें से रिडंडेंट डाटा भी निकालना है। जैसा कि हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता है कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास नल आ रही होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, देन उन वैल्यूज़ को हम किस जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो बिग डाटा के लिए आपको अलहदा से स्टोरेज यूज़ करना पड़ता है, जैसा कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम स्टोरेज है, एच बेस है, हाइव है, और ये आपके पास डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज़ और ग्राफ और डॉक्यूमेंट की फैमिलीज़ के ऊपर आपके चल रहे होते हैं। तो इन डाटा मॉडल्स को यूज़ करते हुए आप बिग डाटा को स्टोर करते हैं। हमारा काम ये होता है कि हमने स्टोर्ड बिग डाटा को जो है आगे मूव आउट करना है ताकि हम उनको विजुलाइज कर सकें। तो जब आप डाटा स्टोर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका बिज़नेस गोल क्या है, कि अगर आप किस कंपनी के लिए विजुलाइज करें। जैसे ऑयल एंड गैस की कंपनी का डाटा होगा, तो आप ये देखेंगे कि उस ऑयल एंड गैस कंपनी की बिज़नेस गोल्स क्या हैं, उसे क्या चाहिए, किस जगह के ऊपर ऑयल है या किस जगह के ऊपर नहीं है। तो आप वो सारा डाटा प्रोसेस करके एट दी एंड उन्हें वो एक लोकेशन बता रहे होंगे। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो आप उनके बिज़नेस गोल्स के साथ उसे अलाइन करेंगे। आप ये देखेंगे कि उस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को क्या देखना है, कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक स्पेसिफिक पैकेज देख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो कितने मैसेज पैकेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, एक दिन में कितने एसएमएस करते हैं। तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस गोल्स क्या हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप बिग डाटा का स्टोर सेलेक्ट करेंगे। देन आपने वो करेक्ट डाटा स्टोर भी सिलेक्ट करना है, खाली ये नहीं करना कि वो आपके पास जो है डाटा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो। तो अगर आपका डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका डाटा स्टोर सेलेक्ट करते हैं। जब हमारे पास डाटा स्टोर स्मॉल होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली स्मॉल डाटा स्टोर जो है उसको यूज़ करते हैं। अब होता क्या है बिग डाटा के अंदर कि जब आप डाटा स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपना कोड जो होता है उसके थ्रू आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम टेबल व्यू को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली वो कोड और वो सारे एल्गोरिदम, वो सारी चीज़ें आपके लिए करके दे रहा होता है। उसको इस्तेमाल करते हुए हम बिग डाटा को फ़िल्टर आउट करके स्मॉल डाटा पे काम करते हैं। देन हम जब उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमने उसके डाटा स्टोर के सोल्यूशन भी इंप्लीमेंट करने हैं। लाइक टेबल व्यू के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट सोल्यूशन हैं कि किस डाटा के ऊपर आपके पास कौन सा ग्राफ बिल्डअप होना चाहिए। तो आपने ये भी देखना होता है कि आपके पास कौन सा डाटा स्टोर का सोल्यूशन जो है वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ तक आपका सिलेक्टिंग बिग डाटा स्टोर हो जाता है, लेकिन आगे हमें उस बिग डाटा को प्रोसेस भी करना होता है। और बिग डाटा की प्रोसेसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब तक बिग डाटा प्रोसेस नहीं होगा आप उसको विजुलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा स्टोर तो कर लिया लेकिन उसको प्रोसेस करेंगे तो आप उसके बाद उसको आगे मल्टीपल उसके ऊपर विजुलाइजेशन की टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिग डाटा के स्टोर्स की बात करते हैं तो आप डिफरेंट डाटा को अपने प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क के साथ लिंक आउट करते हैं, क्योंकि असल में बिग डाटा के ऊपर जब आप करते हैं तो आप अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो आपके कोड को यूटिलाइज़ करता है और आपके डाटा को डाउनलोड या उसके अकॉर्डिंगली आपको ठीक करके देता है। लेकिन हमारे पास टेबल व्यू सॉफ्टवेयर है तो हम उसके थ्रू ये काम कर रहे होंगे आसानी से। देन आप कनेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा को स्टोरेज से, जैसे टेबल व्यू अलाउ करता है एक्सेल फाइल से, जेसन की फ़ाइल से, CSV की फ़ाइल से और मैनी डिफरेंट फाइल से। जबकि आप अगर नॉर्मल बिग डाटा की बात करेंगे तो हडूप और मैप रिड्यूस में आप काम करेंगे, डाटा को स्प्लिट और जॉइन करेंगे। तो जो हडूप मैप रिड्यूस होगा वो आपके लिए उसके कंपोनेंट्स भी बना के देगा, आपको डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर डाटा भी रख के देगा, आपको उसकी मैप रिड्यूस की जॉब्स भी रन करके देगा, आपको उसकी प्रोग्रेस भी रन करके देगा। लेकिन हमारा बेसिक एम ये होता है कि हम किस तरीके से उस बिग डाटा को मैनेज कर सकें और हम बिग डाटा को आसानी से डिस्प्ले कर सकें। तो बिग डाटा के अंदर आपके पास काफ़ी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आती हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती हैं कि आप उसको अकॉर्डिंगली अच्छे तरीके से दिखा सकें। तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा भी जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है बिग डाटा के अंदर, ताकि हम उसको फर्दर प्रोसेस करके विजुलाइज़ कर सकें। तो यहाँ तक हमने बात की है प्रोसेसिंग, सेलेक्टिंग और हमारे बिग डाटा की 3 डिफरेंट बेसिक वैल्यूज़ की। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है।
क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।